we already our started our articleship, then please suggest the duration of the articleship if the first attempt May 2023, please clarify. See, if you had already started your articleship, then do not worry about it, because you have to do the leftover articleship. जो भी आपकी 2 साल में से कम आर्टिकलशिप होगी वही आपको करनी होगी। जितनी भी आपने अभी कर ली 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, वो लेफ्ट ओवर ही आर्टिकलशिप आपको बाद में करनी होगी। ठीक है जी। सर, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट एक ग्रुप में के एग्जाम लिखा, राइटिंग फॉर रिजल्ट्स, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, तो आर्टिकलशिप 2 इयर्स की करना पड़ेगा या ओनली 1? देखिए, न्यू स्कीम में 2 इयर्स की है, एग्जिस्टिंग स्कीम में 3 इयर्स की है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम में रहेंगे, जिन्होंने एग्जिस्टिंग स्कीम कर ली है, उनके लिए 3 इयर्स की है। तो जैसे अभी आप स्टूडेंट्स ने ऊपर पूछा था, तो एग्जिस्टिंग स्कीम वालों के लिए 3 इयर्स की ही रहेगी भैया। एग्जिस्टिंग स्कीम वालों के लिए, जिनकी ऑलरेडी 1 साल की हो चुकी है, तो 2 साल की और करनी है। ठीक है। रेवाती सर, if we convert from CA intermediate to direct entry before 30th June, how many years will be articleship? I will given group 1 in May 2023. I have also given group 1. देखिए, अभी जो ICI ने कहा था कि एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर तो 3 इयर्स की ही आर्टिकलशिप है, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करनी है। बट अगर आप न्यू स्कीम में कन्वर्ट हो जाते हो, अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं करी है अभी तक, तो 2 साल की रहेगी। बहुत क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अगर ऑलरेडी कर चुके हो 1 साल की, 1 साल पहले कर चुके हो, तो 2 साल फिर भी करनी पड़ेगी ओल्ड स्कीम वालों को। बट अगर अभी तक आपने शुरू ही नहीं करी है या 1 महीना हुआ है और अगर आप न्यू स्कीम में कन्वर्ट हो जाते हो, तो फिर 2 इयर्स की रहेगी। लेकिन उसके लिए फिर आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम पहले देने पड़ेंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो FAQs है ना, वो FAQs भी ICI 1 जुलाई को ही रिलीज करेगा। वो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी 1 जुलाई को ही रिलीज होंगे। इट इज बेनिफिशियल टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग स्कीम इनटू न्यू स्कीम में फर्स्ट अटेम्प्ट इन नवंबर 2023 एंड गिविंग ग्रुप 1 ओनली। सी, अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपको पूरी तैयारी है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, तो फिर आप ग्रुप 1 अपने एग्जिस्टिंग स्कीम में ही दीजिए। उसके बाद जो है न्यू स्कीम के लिए आप मई 2024 में सेकंड ग्रुप दे सकते हैं, जो लेफ्ट ओवर ग्रुप है। पर अगर आपकी तैयारी नहीं है, अभी आपने पढ़ना भी नहीं शुरू किया है, या मुश्किल से 1-2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ा है, तो माय एडवाइस इज टू कन्वर्ट इट टू न्यू स्कीम। ठीक है। सर, आई हैव नॉट क्लियर्ड CA फाउंडेशन, कैन आई रजिस्टर प्रोविजनली इन CA इंटर डायरेक्ट एंट्री स्कीम May 2024, या कोई डिफिकल्टी होगी? देखिए आयुष जी, ये आपको डिसाइड करना है कि आप डायरेक्ट मतलब CA इंटरमीडिएट की स्टडीज करना चाहते हैं या फाउंडेशन रूट से आना चाहते हैं। आइडियली मैं आपको यही कहूँगा कि फाउंडेशन रूट से जाइए। बट अगर आपको लगता है कि एज फैक्टर है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नहीं मेरे को सीधा ही इंटरमीडिएट में जाना चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट एंट्री क्राइटेरिया को सर्व करते हैं, जैसे 55% अगर आपकी मार्क्स होते हैं, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको मतलब मैच करते हैं, तो आप डायरेक्ट एंट्री के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर टैक्सेशन, अकाउंट्स और आपका कॉस्टिंग और लॉ, इनको पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री के लिए भी जा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फाउंडेशन रूट से जाएं, ताकि आपको ICI का क्राइटेरिया पता चल जाए। और फाउंडेशन रूट के लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई है, तब आप दिसंबर के एग्जामिनेशंस दे सकते हैं।